नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस कहानी को मौत के बाद कब, कहाँ, कैसे इस किताब से लिया गया है, जिसके लेखक है जेडी गोयल जी। उन्होंने एक ऐसी कहानी दोस्तों प्रस्तुत की है। उनको एक ऐसी कहानी उन्होंने देखी थी, उन्होंने किताब में पढ़ी थी। वो ऐसी थी दोस्तों कि एक फादर थे, जो फादरी होते हैं वो, और उनके बेटे के साथ इतने अच्छे उनके रिश्ते नहीं थे। और बाद में उनको अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ रहे थे, और तब उनका जो बेटा था उनके साथ वो रहता भी नहीं था बहुत सालों से। और उनको अचानक एक दिन ऐसी खबर मिली कि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो इनको थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन उनके रिश्ते इतने अच्छे भी नहीं थे और उनका मिलना जुलना भी बहुत सालों से नहीं था, तो एकदम उनका बुरा नहीं लगा। लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा दुख हुआ दोस्तों। और उसके बाद एक ऐसी घटना हुई उनके साथ कि एक ऑटोमेटिक करने वाले इंसान ने, ऑटोमेटिक राइटिंग करने वाले, उनको कुछ अपने बेटे के संदेश कहे। उस ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए उन्होंने अपने बेटे के सोल से कनेक्शन बनाया और उसके कुछ उनको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश मिले। तो उनके बेटे के दोस्तों आत्मा ने अपने पिताजी को ऐसे कहा था कि मैं अपने जीवन में इतना ये नहीं था, सीरियस नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर इस दुनिया में आने के बाद मैं जो भी हमें जीवन में जो भी कर्म करने हैं उसकी गंभीरता को मैं आज बहुत ही अच्छे से जान चुका हूँ। मुझे ऐसे बहुत सारे चीज़ों से आज पश्चातावा होता है जो मैं अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया। ये जो दुनिया है वो पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा अलग है। इस दुनिया में जैसे हम प्रतिष्ठा या फिर पैसे के पीछे पृथ्वी पर बहुत सारे लोग भागते रहते हैं, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर ज़रा भी महत्व नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मन से एक तो पवित्र होना और दूसरा आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता उसने ऐसे कहा है, किसी एक भगवान को मानना, एक सच्ची श्रद्धा उस पर रखना, और इस दुनिया में कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचना, कभी भी किसी का कुछ भी बुरा ना करना, ज़रा भी स्वार्थी ना होना। तो इस तरीके से इंसान को वहाँ पर एक आध्यात्मिक इंसान माना जाएगा। और ये जो दुनिया है वो बहुत ही अच्छी है। आप जैसे जो ऐसी माया के पीछे भागते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे पृथ्वी के जो लोग हैं वो बुदबुदे के पीछे भाग रहे हैं, जो एक दिन ज़रूर फटने वाला है और वो फटेगा, वो उन सबको पता होता है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे भागते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके एक दिल से जो पवित्र इंसान होता है वो हमेशा बनने की कोशिश करनी होगी और जीवन में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि वहाँ पर जैसे हम कर्म करेंगे, यहाँ की जो दुनिया है वैसी ही उनके लिए होगी। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म करेगा तो वो बहुत ही निचले स्तरों पर जाएगा, बहुत ही निचले लोक में, और अगर कोई अच्छा कर्म करेगा तो वो स्वर्ग से भी सुंदर दुनिया में यहाँ पे रह सकता है। ये जो महत्वपूर्ण संदेश थे उन्होंने अपने पिताजी को दिए, और हम सबके लिए दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अहम बातें हैं। क्योंकि हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को कभी कभी अनदेखा करते हैं। हमें यही लगता है कि जो हमारे सामने आंखों से दिख रहा है वही सच है, और उसके ही पीछे हम हम पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं। लेकिन जितना हो सके एक अच्छा इंसान अगर हम बनने की कोशिश करेंगे तो हमारे आत्मा ने जिस वजह से इस जीवन को चयन किया है उसको हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स, और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।